नमस्कार, मैं हूँ अविनाश और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 21 पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं। तो इस स्थिति में देश में और प्रदेश में जो महाविद्यालय हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो स्कूल है, वहाँ क्या व्यवस्था है, क्योंकि कुछ ही समय पहले ही 100% उपस्थिति के साथ स्कूल और कॉलेज खोले जाने के आदेश जारी हुए हैं और इसी बीच में नया वेरिएंट आ गया है। इसको लेकर स्कूल और कॉलेज में क्या तैयारियां हैं, क्या यूजीसी से कोई गाइडलाइन है, इस नए वेरिएंट को के आने के बाद क्या तैयारी चल रही है, प्रवेश पर क्या नियम है, कोविड गाइडलाइन कैसे फॉलो हो रहा है, बच्चे वैक्सीनेटेड है कि नहीं, क्या नियम है, ये सब जानने के लिए आइए हम उनसे बात करते हैं। यूजीसी और राज्य शासन के द्वारा कोविड-19 के समय जो एसओपी जारी किए गए थे, उनके अंतर्गत यूजीसी ने भी एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें कि पहले तो ब्लेंडेड मोड में क्लासेस ऑन की थी और राज्य सरकार के द्वारा भी ब्लेंडेड मोड में क्लासेस चालू की गई थी, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा केंद्रीकृत ऑनलाइन कक्षाएं चालू की थी, जिनके बारे में मैं समझता हूँ सभी लोग जानते हैं। अब इसके बाद राज्य सरकार के द्वारा निर्देश किया गया कि ऑफलाइन कक्षाएं चालू की जाएं। तदनुसार ऑफलाइन कक्षाएं सभी महाविद्यालय में चालू हैं और विज्ञान विषय में तो बच्चों को प्रैक्टिकल करने की भी आवश्यकता होती है, इसलिए वो प्रैक्टिकल के लिए भी उनका आना ज़रूरी है। अब रहा हमारे यहाँ वेरिएंट में, जो नए वेरिएंट के कारण हमें सावधानी रखनी है, उसके लिए हमने सारे बच्चों को अवेयरनेस के अंतर्गत जगह जगह बोर्ड लगा दिए हैं और साथ में बच्चों को क्लास में बैठने के लिए भी तभी अलाउ किया जाएगा जब वो मास्क लगा के बैठें। और साथ में जो भी संभव प्रयास होते हैं, हॉस्टल में भी हमने जब प्रवेश उन बच्चों को दिया है जो डबल वैक्सीनेटेड हैं और साथ में बच्चे लोग 18 वर्ष के जो कम हैं उनके लिए तो वैक्सीनेशन का प्रावधान सरकार के नियमों द्वारा जैसा किया जाएगा उसके अंतर्गत हो रहा है। और साथ में जिन बच्चों के वैक्सीनेशन, मैक्सिमम बच्चों के वैक्सीनेशन हो चुके हैं। एक बार पूर्व में भी इस महाविद्यालय में एक शिविर आयोजित हुआ था जिसमें वैक्सीनेशन किया गया था और हमने हॉस्टल के पहले भी रूम्स को सैनिटाइज कराया है और हमारे प्रैक्टिकल जब चालू होंगे उसके पहले हम प्रैक्टिकल लैब को भी सैनिटाइज कराएंगे। जो भी संभव प्रयास हैं, सारे संभव प्रयास छात्रहित में हमारे द्वारा महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा लिए जाएंगे। देखिए, एनआईटी में हमने जितने भी नॉर्म्स जब भी कोविड में जो हम फॉलो कर रहे थे, सारे हम अभी फॉलो कर रहे हैं। हमने कोई भी नॉर्म रिलैक्स नहीं किया है। इस बीच में हमारा थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश, हर एंट्रेंस पॉइंट पर हैंड वॉश सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है। थर्मल स्क्रीनिंग के बिना किसी को आना अलाउ नहीं है और मोस्ट ऑफ द सोशल डिस्टेंसिंग इज़ मेंटेन। ज़्यादातर चीज़ें हमारी अभी ऑनलाइन चल रही है। इवन हमने अपना कॉन्वोकेशन अभी ऑनलाइन मोड पर ही किया इसी वजह से। यस, हमारे यहाँ पर लगातार 3 महीने तक हम वैक्सीनेशन ड्राइव डिफरेंट स्टेजेस पर ऑर्गेनाइज करते रहे, जिसमें सारे एम्प्लॉयज़, उनके फैमिली मेम्बर्स, उन पर डिपेंडेंट और भी लोग हैं, सबको वैक्सीनेट किया गया है। तो वैक्सीनेशन का कंटिन्यूअस इंस्टीट्यूट ध्यान रख रहा है और सारे नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किए जा रहे हैं, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट की बहुत बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दैट इज़ बीइंग टेकन केयर बाय एनआईटी रायपुर। तो जैसा कि आपने देखा कि कॉलेज में इस नए वेरिएंट को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। यूजीसी से कोई अलग से गाइडलाइन नहीं आया है, लेकिन कॉलेज महाविद्यालय जो अपने स्तर पर सभी स्टूडेंट्स को अवेयर कर रहा है, उन्हें वैक्सीनेशन होने के लिए कहा जा रहा है और जो हॉस्टल जो खुले हैं वहाँ डबल डोज वैक्सीनेशन के बाद ही उन्हें हॉस्टल में प्रवेश दिया गया है। ऐसी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।